लेना है, इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, तो हम ये कहेंगे कि जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6 और ये बाहर से क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका आयन बन गया O2-, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑक्साइड आयन। ऑक्साइड आयन तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसमें ध्यान रखिए, जैसे मेटल्स थे तो मेटल में जैसे सोडियम था तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि इनके नाम के आगे कुछ ऐसा जुड़ता नहीं है। जैसे मैग्नीशियम है तो बस बोल देते हैं मैग्नीशियम आयन, सोडियम है तो सोडियम आयन, ठीक है, लेकिन इनके नाम के आगे जुड़ता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का नाम बदल जाएगा, लास्ट में ऑक्सीजन जो आता है वो ऑक्साइड बन जाएगा। फ्लोरीन है फ्लोराइड बन जाएगा, क्लोरीन है क्लोराइड बन जाएगा। ऐसा नहीं रहेगा कि क्लोरीन आयन ही बना था, ठीक है ना, क्लोराइड हो जाएगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा, फ्लोरीन का फ्लोराइड हो जाएगा। तो ये नॉन मेटल्स के केस में होता है। नॉन मेटल्स यानी कि जो एनायंस बनाते हैं, यानी कि जो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, उनके केस में। फोर्थ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन। फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड आयन, जब हम सल्फाइड आयन की बात करेंगे तो जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो ये बन जाएगा 2, 8 और 6। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2, 8 और 6। 16 तो 2, 8 और 6 ये हो गया। अब ये सल्फर है, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे यहाँ पर 2, 8 और 6, 2, 8 और 6 हो गया, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, ताकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। तो इसको बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये क्या बन जाएगा S2-। हमारा आप मेंशन करेंगे सल्फाइड आयन। सल्फाइड इस तरह से सल्फाइड आयन। इसके बाद अगला देखिएगा, फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट आयन। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट आयन, तो नाइट्राइट आयन में क्या है, नाइट्राइट कैसे बनेगा, नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन का अगर आयन बन जाएगा तो उसी को हम बोलेंगे नाइट्राइट आयन। तो जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ये हो जाएगा 2,5। 2,5 का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, तो और फिर 8 का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये हो गया 2,5। तो इसको बाहर से कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स से ले लिए, गेन कर लिए। तो ये क्या बन जाएगा M3-। जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतना ही माइनस में उसका चार्ज हो जाता है, तो M3-। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्राइट आयन। नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड क्या है, फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का हमें मालूम है कि फॉस्फोरस की वैलेंसी होती है 15। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फाइड आयन, तो फॉस्फाइड आयन यानी कि फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 15, तो 15 का मतलब 2, 8 और 5। 2, 8 और 5, तो क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको बाहर से अगेन 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख देंगे 2, 8 और 5। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ी, तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करे तो इसके पास लास्ट आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3 लिए ना, तो ये हो गया P3-। इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड आयन। फॉस्फाइड आयन
अच्छा, फॉस्फोरस जो है एक एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है। फॉस्फोरस में कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ पर इसने क्या करा कि 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो कायदे से तो ऐसा ही होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना जो है वो समझदारी नहीं है कि ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाए। तो ये बाहर से क्या करता है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी लिमिटेशन नहीं होती, 5 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से खींच लेंगे, तो इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर देता है। लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर इसका ये है कि कभी कभी ये 5 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट भी करता है। तो वो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट करता है वो मतलब फॉस्फोरस जो है कभी कभी 5+ भी अपनी वैलेंसी शो करता है। तो हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना, अपने सिलेबस में उतना डिटेल में है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी ये 5 भी वैलेंसी शो करता है। ठीक है, अच्छा जी। अब आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे हमने पहले देखा था ना मेटल्स का, ऐसे ही इनका नॉन मेटल्स का देखेंगे। तो ये मैं सारा उठाकर एक टेबल बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे मेटल्स में देखा था कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम डॉट्स बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिएगा जरा। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इधर लिखेंगे, एक टेबल बना लीजिए। जैसा कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, पेज नंबर 32 पर। तो पेज नंबर 32 पर ये टेबल दे रखी है। नॉन-मेटल एलिमेंट, सिंबल, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, the number of outermost electrons, number of outermost electrons का मतलब है number of electrons in the outermost shell। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फिर है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर, और लास्ट में है आयन फॉर्म। आयन फॉर्म। अब सबसे पहले है नॉन मेटल एलिमेंट, जिसमें हम ले लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फोर्थ है सल्फर, और फिफ्थ है नाइट्रोजन। है ना, अपने ये 5 नॉन मेटल एलिमेंट्स ले लिए। उसके बाद इनका सिंबल देखिए। फ्लोरीन का सिंबल है F, क्लोरीन का Cl, ऑक्सीजन का O, सल्फर का S और नाइट्रोजन का N। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, क्लोरीन का 17, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का
नाइट्रोजन का 7। इनकी जगह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, जैसे 9 है, 9 का हो जाएगा 2,7, 287, इसका 2,6, इसका 286 और इसका 2,5। नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 7 इलेक्ट्रॉन, इधर 6 और इधर 5। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जब बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में मेरे को इनका जो सिंबल है, सिंबल लिखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का सिंबल लिखेंगे F, और उसके बाहर हम कितने डॉट्स लगा देंगे जो आउटरमोस्ट शेल में है इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 है, तो 7 डॉट्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ये है क्लोरीन, तो क्लोरीन में भी यही काम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। फिर सल्फर, सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। और लास्ट में नाइट्रोजन, उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 है, 1 2 3 4 5। कैसे भी आप लगा सकते हो, ये 5वां डॉट इधर भी लगा सकते हो, उधर भी जहाँ आपको मिल जाएगा वहाँ लगा सकते हो। ठीक है। 5 डॉट एक तरफ भी लगा सकते हैं, एक साथ भी 5 डॉट लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि आयन फॉर्म में, तो आयन मेरे को पता ही है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 7 है, तो ये बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो F माइनस बोल दो, या तो F1 माइनस बोल दो, या फिर सिंपली F माइनस बोल दो। ऐसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को Cl माइनस बोल दो, या सिर्फ Cl माइनस बोल दो। ऑक्सीजन को O2 माइनस बोलेंगे, सल्फर को भी आउटरमोस्ट शेल में 2 की जरूरत है, S2 माइनस, और नाइट्रोजन को M3 माइनस। तो ये इस तरह से इसके आयन। तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की जो टेबल बनी है, ये बनी है नॉन मेटल्स की। मेटल्स की तो हम देख चुके थे, ये बनी है नॉन मेटल्स की। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड और सेकंड है कोवलेंट। तो दो तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। केमिकल बॉन्ड तो न जाने कितने टाइप के होते हैं, अपने सिलेबस में मैंने यहाँ पर 2 मेंशन कर रखा है। अच्छा, मैं चारों, बाकी की 3 टाइप, बाकी की 2 टाइप बताओ। चलिए, मेटालिक और हाइड्रोजन, वो हमको करना नहीं है। और जो ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसमें भी जो 2 लिखे हैं, इसमें से भी कोवलेंट हटा दो, ये नहीं करनी। मैं अभी आपको कटवा दूंगा, जो सिलेबस इसमें लिखा हुआ है नोट्स में, वो पोर्शन कटवा दूंगा जो आपको करना नहीं है। कोवलेंट नहीं करवाया ना, वो वही कह रहा हूँ, कोवलेंट नहीं है सिलेबस में, हमें आयनिक ही करना है। तो मैं कोवलेंट वाला पोर्शन कटवा दूँ, वो है नहीं सिलेबस में, कट चुका है। कोवलेंट करवाया उनको बता दूँगी सिलेबस में, सिलेबस दिखा देना, उसमें साफ लिखा हुआ है कोवलेंट बॉन्ड का जिक्र ही, आयनिक बॉन्ड और आयनिक कंपाउंड्स, बस इतना ही। ठीक है, चलिए तो देखिए, फिर भी अगर वो कहें ना कि नहीं हम एग्जाम में दे रहे हैं तो मुझे बता देना, मैं कोवलेंट करवा दूँगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। अब जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, केमिकल बॉन्ड्स 2 तरीके के हैं। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड और सेकंड है कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं, और डिटेल में मेरे को यही करना है, कोवलेंट बॉन्ड करना ही नहीं। आयनिक बॉन्ड में क्या है, एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी अचीव करना, स्टेबिलिटी अचीव करना मतलब आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करना, उसको हम कहते हैं टू अचीव इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट। ठीक है, ये नियरेस्ट इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ये बोलते हैं। स्टेबिलिटी मत बोलना सर, सिर्फ ये मत बोलना टू अचीव स्टेबिलिटी, वो नहीं। तो एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द एटम्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव An ionic bond is formed when one of the atoms can donate electrons to achieve the inert gas electron configuration, and the other atom needs electrons to achieve the inert gas electron configuration. मतलब जब आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब एक एटम जो है उसको तो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन मतलब स्टेबिलिटी, ये अचीव करने के लिए उसको तो कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़े, और दूसरा एटम ऐसा हो
जिसको कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करने पड़े, मतलब एक के पास तो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जो डोनेट करने के लिए तैयार है, और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है जो मतलब लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो जब एक डोनेट करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा तो दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो देखिएगा 10 मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल। मेटल रिएक्ट्स विद नॉन मेटल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मेटल्स ही होते हैं वो जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल्स ही होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। Thus, when a metal reacts with a non-metal, transfer of electrons takes place from metal atoms to the non-metal atoms and an ionic bond is formed, ठीक है, और फिर इस तरह से एक आयनिक बॉन्ड बन जाता है। अब हम धीरे धीरे करके देखेंगे एग्जांपल्स इसके। तो पहले है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे, formation of sodium chloride। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब जब हम सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं तो अभी तक जो हमने देखा था, अभी तक हमने ये देखा था कि भाई अगर कोई भी हमारे पास इस तरीके का कोई भी हमारे पास एटम कोई भी हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं और दो एलिमेंट्स हैं उनकी हमको वैलेंसीज पता है। अब एक की वैलेंसी प्लस में है यानी कि कैटायन है, एक की वैलेंसी माइनस में है यानी कि एनायन है। तो हम ये करते थे कि पॉजिटिव वाला यानी कि कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं, और दोनों की वैलेंसीज ना इंटरचेंज करके लिख देते हैं। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम की वैलेंसी प्लस और क्लोरीन की वैलेंसी 1-। ये कहते थे कि अगर दोनों कंबाइन करेंगे तो इसकी जो 1 है वो तो इसके पास चला जाएगा यानी कि Mg1, जो कि लिखने की जरूरत होती है 1 हम लिखते हैं, और इसका जो 2 है वो क्लोरीन के पास चला जाएगा तो MgCl2, ठीक है। तो ये याद करने का एक तरीका है, ये याद करने का एक तरीका है। जैसे हमने कंसेप्ट ये बताया कि जब कोई भी एलिमेंट है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स उतने ही रहते हैं जितने थे ओरिजिनली। तो इस वजह से उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो पॉजिटिव आयन बनता है जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और याद रखने के लिए हमने ये कह दिया कि वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका चार्ज 2+, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका चार्ज 3+। तो ये जो तरीका था ये याद रखने के लिए हमने कर दिया था, ठीक है, कि भाई इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। लेकिन बनेगा कैसे वो देखिए, ओरिजिनली बनता कैसे। When sodium reacts with chlorine, it transfers its one outermost electron to the chlorine atom. By losing one electron, sodium atom forms a sodium ion, and by gaining one electron, the chlorine atom forms a chloride ion. This is shown below. ये ऐसे बनता है, जैसे सोडियम है ना, तो इसको बनाने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, जो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स है ना उनकी जरूरत पड़ेगी, जो हमने बनाए थे। जब मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा हूँ तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर Na लिखा और बाहर एक डॉट लगा दिया। क्लोरीन की जब बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो भाई इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बदमाशी शुरू होगी तुम्हारी। तो इसने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, हम यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। अब क्या बना इधर Na+, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na+ बोल दो, Na1+ बोल दो। और ये क्या बन गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 थे ना पहले, अब एक इसने ले लिया तो 8 और माइनस, या फिर हम ये कह देंगे क्या बन गया NaCl, कंपाउंड क्या बन गया NaCl हो गया। समझ गया, ठीक। अगला देखिएगा, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में इधर तो हो गया के का अगेन आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोरीन तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर रोटेट करता है।
ये प्लस 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8 हो गए। और या फिर सीधा सीधा इसको लिख दीजिए कि ये कंपाउंड मेरा बन गया ए से। पढ़ देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, हमने कहा कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2+ होती है ना। तो हम ये जानते हैं कि जब 2+ वैलेंसी है तो इसका मतलब आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है। तो हमने Mg के बाहर ऐसे 2 डॉट्स लगा दिए, इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। क्लोराइड क्लोरीन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है, तो एक क्लोरीन तो ऐसे ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इस क्लोरीन को दे दिया, और एक क्लोरीन और लेकर आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 2, प्लस मैग्नीशियम का क्या बन जाएगा 2+, मैग्नीशियम का 2+, इस वाले क्लोरीन पर भी 8 आ गए और इस वाले क्लोरीन पर भी 8 आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक क्लोरीन तो ये बन गया, और माइनस वाला, और एक क्लोरीन ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये देखा कि मैग्नीशियम का एक आयन लेकिन क्लोरीन के 2 आयन, तो इस तरह से ये क्या बनेगा MgCl2। ठीक है, और शॉर्टकट तरीके में हमने 9th क्लास में इसको कैसे याद करा था कि वैलेंसी जो है वो क्रॉस ओवर हो जाती है, मतलब पहले की वैलेंसी दूसरे के साथ लिखी जाती है। जैसे मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या थी 2, उसको लिख दिया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन की वैलेंसी क्या थी 1, उसको लिख दिया Mg के साथ। फायदे से ये होगा कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो 2 एटम्स आ गए, क्लोरीन के 2 एटम्स। तो जब आपसे आयन का फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन पूछा जाएगा ना, तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएंगे। सभी को क्लियर है? ऐसे ही अगला देखिएगा फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड भी ऐसा बनेगा। देखिए कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 डॉट्स लगा दिए हैं। और क्लोरीन अगेन भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन क्लोरीन को तो एक की जरूरत है, तो 2 क्लोरीन बुलाएंगे। एक क्लोरीन ये 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। एक क्लोरीन और 1 2 3 4 5 6 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा Cl2+, और इधर Cl1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ब्रैकेट लगाएं, स्क्वायर ब्रैकेट, 1 माइनस, और एक क्लोरीन नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा CaCl2। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड इस तरह से बना। फिर अगला है 5वां देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, अब जैसे हमारे पास ये Mg है, तो Mg के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लिख दिया। और जो ऑक्सीजन है उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है, तो इसने अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा Mg2+, अंदर हो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस, ये क्या बन गया MgO, तो बन गया Mg। बताइए क्लियर, MgO बन गया। अच्छा, और वैसे हमने क्या याद कर रखा था कि इसका 2 इसके साथ, इसका 2 इसके साथ, और 2 से 2 कट गया तो MgO बन गया। ठीक है, ऐसे ही
अगला देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड का भी ऐसा ही है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम के आउटर में शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक, सही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसी को दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 1 2 3 4 5 6 7 8 सी कैल्शियम ऑक्साइड present. So whenever we see a compound made up of a metal and a non-metal, we should at once say that it is an ionic bond and contains, it is an ionic compound and contains ionic bonds. ठीक है, उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं, बस 1 मिनट आप वेट कीजिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
नाम लिख के सजल ठीक है रखे अच्छा जी, क्वेश्चन देखिएगा। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स और सोडियम एंड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है सोडियम और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, सोडियम का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये मैंने क्या आगे पॉट लगा दिया। सेकंड पार्ट है शो द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसका सेकंड पार्ट देख लीजिए कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करके बताना है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब सोडियम ऑक्साइड कैसे बनेगा ये बताना है। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सोडियम जो है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन। उसको 2 चाहिए, उसको 2 चाहिए। जब 2 चाहिए तो सोडियम, एक सोडियम से काम नहीं चलेगा, 2 सोडियम देने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला जो सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो क्या बन जाएगा Na1+। ऐसे इस वाले ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो Na1+। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट करे तो 2-। तो सोडियम के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1, क्या बन गया Na2। सोडियम ऑक्साइड। थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। आयंस प्रेजेंट, आयंस प्रेजेंट आर Na1+ and O2-। सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन Na1+ and O2-, ये आयंस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। तो जिनके पास हार्ड कॉपी या नोट्स की वो देख लें। हार्ड कॉपी सभी के पास है। इसमें देख लीजिए पेज नंबर 35 पर बिल्कुल नीचे दे रखा है कोवेलेंट बॉन्ड। काट दीजिए इसको, नहीं है इसके बस में। उसके बाद पेज नंबर 36 ये पूरा काट दीजिए, ये भी नहीं है। पेज नंबर 37 भी काट दीजिए, 38 भी काट दीजिए, 39 भी काट दीजिए। पेज नंबर 40 भी काट दीजिए पूरा। अच्छा 35 नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वैसे भी कट गया था। 34 36 हो गया होगा, मिस हो गया। ठीक है, फिर पेज नंबर 40 तक मैंने बता दिया था, नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, काट दीजिए। पेज नंबर 41 जो है, 41 भी काट दीजिए। अब पेज नंबर 42 पर आइए, अब सीधा पेज नंबर 42 पर आइए। अब हमको करना है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। तो पहली प्रॉपर्टी देखिए, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं।
क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मतलब क्या है कि अगर उनको छूते हैं तो पाउडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर वो मिलते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सेकंड है आयनिक कंपाउंड्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। आयनिक कंपाउंड्स जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड है आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, एसीटोन, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो वाटर में तो घुल जाते हैं, वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इनसॉल्युबल होते हैं किसमें? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर कार्बन से मिलकर कोई भी कंपाउंड बना है ना तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन मौजूद है तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। हम जितनी भी सब्जी वब्जी जो भी खाते हैं ये सब ऑर्गेनिक है क्योंकि इन सब में कार्बन मौजूद होता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं सब में कार्बन मौजूद होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि ईथर हो गया, एसीटोन हो गया, अल्कोहल, बेंजीन, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिजॉल्व नहीं होते आयनिक कंपाउंड्स। ये तीसरी प्रॉपर्टी थी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिजॉल्व इन वाटर और मेल्टेड बिकॉज दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। तो आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब उनको पानी में डिजॉल्व कर दिया जाता है। पानी में जब डिजॉल्व कर दिया जाता है तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या जब उनको मेल्ट कर दिया जाता है तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उनके पास ना आयन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की बात करी तो उस पर कैल्शियम आयन है, इसके पास क्लोराइड आयन है। तो आयन्स जो है ना, आयन्स दे आर फ्री टू मूव, दे आर फ्री टू मूव। और आयन्स जब फ्रीली मूव करते हैं तो वो चार्जेस को कैरी करके मूव करते हैं। चार्जेस को कैरी करते हैं अपने ऊपर और मूव करते हैं। वो चार्जेस का जो फ्लो होता है उसी को हम करंट बोलते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सही है? चलिए जी, अगला जो है टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, ये आप काट दीजिए। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है इस पर टिक मार्क लगाइए, मतलब ये करना है। जो पेज नंबर 42 पर बिल्कुल नीचे क्वेश्चन दे रखा है, पेज नंबर 42 पर नीचे क्वेश्चन दे रखा है, उस पर टिक लगाइए, ये आपको करना है। ये करना है क्वेश्चन। अगला है ये वाला, इसको काट, इस क्वेश्चन को काट दिया। 42 पर जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है ये करना है, और 43 पर जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो काट देना है। मतलब 42 पर जो नीचे क्वेश्चन है, बिल्कुल नीचे पेज पर नीचे की तरफ जो क्वेश्चन दे रखा है वो तो आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड है, और 43 वाला जो है वो कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड है। तो कोवेलेंट वाला हमको नहीं करना। तो देखिएगा 42 पर जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है, जरा इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन है एक, अरे 21 तारीख तो आज ही है ना, 21 तारीख आज वो था, भारत बंद था। भारत बंद नहीं हुआ ना, वैसे ही फ्लॉप रहा। किस लिए कर रहे थे भारत बंद? उसके लिए कर रहे थे। मुझे लगा कुछ रिजर्वेशन से रिलेटेड था कुछ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हो गए ना। उनको लगा रिजर्वेशन से रिलेटेड है। रिजर्वेशन का भी कुछ हो रहा था कुछ, नहीं वो सेंटर में हुआ था कुछ, लेटरल एंट्री वाला सिस्टम था। बांग्लादेश में तो दंगे वंगे चल रहे हैं, वहाँ की तो सरकार ही बदल गई, वहाँ की तो पीएम यहाँ पर है। अमेरिका करवा रहा है, ये मालूम होगा, ये मालूम होगा। अब तो न्यूज़ में भी आ गया, अमेरिका की एजेंसी है CIA, वो भड़का रही है वहाँ पर दंगे। ठीक है, वहाँ पर यूथ के पास इतना पैसा है कि वो मशीन गन लेकर घूमेंगे, गोली चला रहे हैं दर दर, है ना। तो उनके पास मशीन गन कहाँ से आई? ऐसे ही मिल गई। अमेरिका जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सप्लायर है ये इसका जो ऑटोमेटिक वेपन्स होते हैं। अब उसको बेचने के लिए बस जो थोड़ा सा कमज़ोर सा लगे कंट्री उसी को पकड़ा दो, इधर भी उड़ा दे किसी को, है ना। और उसको हाँ बहुत बढ़िया, मैं तो उड़ा दूँगा बस।
जनता जो है देखती रहती है, बेचारा आम आदमी मर जाता है उसमें। चलिए जी देखिएगा, इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड AB, atoms of A lost 1 electron each while atoms of B gained 1 electron each in the formation of the compound AB। तो एक ना कंपाउंड बन रहा है, कंपाउंड कौन सा बन रहा है? AB। अब हमें ये नहीं पता कि वो कौन कौन, मतलब उसमें कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, क्या चीज़ है, वो नहीं पता। उसमें ये कह रहे हैं कि एटम्स ऑफ ए लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जो ए है उसके जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। लूज करने का मतलब क्या है? मेटल है, नॉन मेटल। अच्छा, वाइल एटम्स ऑफ बी गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड इन AB? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। प्रेडिक्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ AB। तो जो आयनिक कंपाउंड की जो हमने 2-3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टीज देखी हैं, उनमें से कोई प्रॉपर्टीज दो डिग्री से चिपका देंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ये नहीं करना है। पेज नंबर 43 पर जो क्वेश्चन है बताता हूँ। हाँ जी, अब सुन लीजिए जरा क्या वो कह रहे हैं। गिव द फॉर्मूले ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ द एलिमेंट्स A एंड B। तो हमारे पास ना कोई 2 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है एलिमेंट A, एक एलिमेंट है एलिमेंट B, ठीक है। अच्छा, अब ना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड बनता कैसे, उसका एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। क्या होता है? ये जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, मतलब वो डोनेट करता है, और एक के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये तो आयनिक बॉन्ड बन गया। अच्छा, अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। भाई कोवेलेंट बॉन्ड में जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं, यानी कि दोनों को ही इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, तो वो दोनों ना शेयरिंग करते हैं। To give the formula of the chlorides of the elements A and B having atomic numbers 6 and 11 respectively, 6 and 11 respectively। अब सुनिएगा जरा, बस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक तो एलिमेंट A दे रखा है, तो एलिमेंट A का एटॉमिक नंबर दे रखा है 6, ठीक है। तो 6 का मतलब क्या हो गया? 2,4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। और जो B है, B का एटॉमिक नंबर दे रखा है 11, 11 का मतलब हो गया 2, 8 और 1, तो ये B हो गया। अब जो ये B है, B तो आयन बना देगा 1+, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देगा। ये A क्या करे? क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? नहीं कर सकता भाई, बाद में 4 इलेक्ट्रॉन बैठे, उनके पास भी उतनी एनर्जी है। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन, इनके पास भी उतनी एनर्जी है। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर बैठे हैं 8 बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन अंदर बैठे हैं जो है वो भी 8 बनाने के लिए। तो भाई तुम्हारे पास भी उतनी एनर्जी, मेरे पास भी उतनी एनर्जी, तो झगड़े का फ़ायदा क्या? ठीक है, दोनों दोस्ती कर लेते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये ना शेयरिंग कर लेता है। तो ये जो जहाँ पर शेयरिंग होती है वहाँ पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और जहाँ पर किसी के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा। और दूसरा क्लोरीन है, ए जो है वो भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है, बी भी क्लोरीन के साथ कंपाउंड बना रहा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं? विल द प्रॉपर्टीज ऑफ द टू क्लोराइड्स में सिमिलर और डिफरेंट? दोनों जो क्लोराइड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेंगी या डिफरेंट होगी? हम ये कहेंगे कि डिफरेंट होगी, क्योंकि ए जो है वो बनाएगा कोवेलेंट क्लोराइड, कोवेलेंट कंपाउंड, क्लोरीन के साथ कर रहा है तो कोवेलेंट क्लोराइड। ऑक्सीजन के साथ बना रहा होता तो मैं बोलता कोवेलेंट ऑक्साइड, फ्लोरीन के साथ बना रहा होता तो कोवेलेंट फ्लोराइड, ठीक है। तो ए तो बनाएगा कोवेलेंट क्लोराइड और बी बनाएगा आयनिक क्लोराइड। हम ये कहेंगे एक कोवेलेंट कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन करने का मतलब ये, या कोई एक या दो प्रॉपर्टीज़ लिख दो कि भाई वो ये प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि वो कोवेलेंट है, वो ये प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि वो आयनिक। इतना करना है बस, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है अकरेंस ऑफ मेटल्स। एक या 2 क्लास लगेगी अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो मेटलर्जी वाला क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, वो है इंटरेस्टिंग है। तो बस ये करो, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
करा